हज़रत अमीर खुसरो देहलवी की दरगाह अपने पीर के चरणों की तरफ, कदमों की तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आंगन में ही है। जिस तरह उनकी ज़िंदगी में लोग हज़रत अमीर खुसरो से अपनी सिफारिश करवाते थे, उसी तरह आज भी हज़रत अमीर खुसरो को पहले सलाम करते हैं और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाते हैं। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो देहलवी को दुनिया अमीर खुसरो के नाम से जानती और मानती है। हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चहीते मुरीद थे और हज़रत अमीर खुसरो अपने पीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिक थे। उनके बारे में कहते हैं, तेरी रे मैं तो चरण लागी, पीर निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन, जितना भी करूँ नाज मेरा नाज बजा है, पीर निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सरपरस्ती और नज़्र करम की वजह से हज़रत अमीर खुसरो एक बेमिसाल शख्सियत रहे। 14वीं सदी में हज़रत अमीर खुसरो ने हिंदू मुस्लिम रिवायात का संगम यानी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद रखी। आज भी हिंदुस्तान के गांवों, कस्बों और शहरों में हज़रत अमीर खुसरो की पहेलियां, सावन, बसंत और शादी ब्याह के गीत गूंजते हैं। हज़रत अमीर खुसरो की पैदाइश गंगा किनारे उत्तर प्रदेश के एक कस्बे पटियाली जिला एटा में सन 1253 ईस्वी में हुई। आपका पैदाइशी नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन महमूद था। आपके वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद तुर्क थे। वालदा मुबारक बेगम एक राजपूत खानदान से थीं। मिला जुला घराना था। हज़रत अमीर खुसरो खुद को तुर्क हिंदुस्तानी कहते थे। बचपन से ही शायरी लिखते थे। हज़रत अमीर खुसरो 7 साल के थे जब आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया। आपके नाना इमादुल मुल्क रावत अर्ज सुल्तान बलबन के दरबार में वजीर थे। वो हज़रत अमीर खुसरो को अपने साथ दिल्ली ले आए और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलवाया। उस वक्त हज़रत अमीर खुसरो तकरीबन 8 साल के थे। हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद हो गए और अपनी जिंदगी की हर कामयाबी का सेहरा अपने पीरो मुर्शिद को पहनाया। अमीर खुसरो की हमारी तारीख़ में एक ख़ास हैसियत रखी है, इसलिए कि उन्होंने दोस्ती की बात की, उन्होंने हमांगी की बात की, उन्होंने भाईचारे की बात की और उन्होंने एक तहज़ीब में, हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब में जिसको हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, उसमें जिस किस्म की कंसिस्टेंसी और यकसानियत उन्होंने देखी, वो मेरे ख़्याल से उस सदी में कम से कम किसी और ने नहीं देखी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमीर खुसरो जो हैं वो न सिर्फ़ ये कि जो उनके मुरीद हैं या ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जो मुरीद हैं वो उनसे अक़ीदत रखते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में जो जो अमीर खुसरो की सलाहियतों से वाकिफ़ है या रहेगा वो अमीर खुसरो की इज़्ज़त भी करेगा, अक़ीदत भी रखेगा। हज़रत अमीर खुसरो एक तरफ अवाम की बोलियों में ब्रिज भाषा में गीत लिखते तो दूसरी तरफ फारसी में शायरी करते। दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के दरबारी शायर रहे। फारस के माने हुए शायर हाफिज शराजी ने हज़रत अमीर खुसरो को तूतिए हिंद का लक़ब दिया।
सादी, निज़ामी और फिरदौसी के साथ हजरत अमीर खुसरो फारसी अदब और शायरी के चौथे सतून माने जाते हैं। आपने फारसी में 4 लाख से ज्यादा शेर लिखे, जिनमें तकरीबन 1 लाख आज भी मौजूद हैं। आज भी ईरान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे मुल्कों में हजरत अमीर खुसरो के कलाम की महफिलें सजती हैं। मिर्जा गालिब, जो हिंदुस्तान के किसी फारसी शायर को नहीं मानते, हजरत अमीर खुसरो के आगे सर झुकाते हैं। गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मजा ना हो, पीता हूँ धो के खुसरवे शीरीं के पाँव। उनके 5 दवावीन है जिसका मैंने जिक्र किया। सबसे पहला दीवान तोहफतुस सग़्र है, दूसरा वसतुल हयात है, तीसरा गुर्रतुल कमाल है, चौथा बक़िया नक़िया है और 5वां जो उनके उम्र के अवाखिर में लिखा गया वो निहायतुल कमाल है। उनकी एक मसनवी नूह से पहर है जिसमें उन्होंने जिस तरीक़े से, जिस खूबी से, जिस कमाल से और जिस तफसील के साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ चीज़ों की तारीफ़ की है और उसकी खूबियाँ बयान की, यहाँ की ज़बानें, यहाँ की कौमें, यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, इसको जन्नत नशीन बताया है, वैसी मसनवी न खुसरो से पहले किसी ने लिखी न उसके बाद किसी ने लिखी। मैं पिछले 15 बरस से हज़रत अमीर खुसरो पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने हज़रत अमीर खुसरो पर तकरीबन 700 किताबें पूरी दुनिया से जमा की हैं और ये किताबें फ़ारसी में, पश्तो में, दरी में, उर्दू में, हिंदी में, रशियन, तजाकी, उज़्बेकी वगैरह वगैरह ज़बानों में हैं। हज़रत अमीर खुसरो की जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं वो हिंदुस्तान के अलावा पूरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, देशों में, अलग अलग मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में, म्यूज़ियम्स में फैली हुई हैं। हज़रत अमीर खुसरो अपने ज़माने में और आज तक इतने मशहूर हुए कि मुग़ल दौर में बड़े बड़े बादशाहों ने उन पर तरह तरह की पेंटिंग्स बनवाई। यहाँ तक कि बाबर ने और अकबर ने ईरानी जो पेंटर्स थे उनको बाकायदा कमीशन किया कि तुम हज़रत अमीर खुसरो का जो खमसा है, खमसा खुसरो, उस पर पेंटिंग्स बनाओ। तो पूरे दुनिया में हज़रत अमीर खुसरो का जो खमसा है उस पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें मिलती हैं। इसके अलावा हज़रत अमीर खुसरो एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, पॉलीग्लॉट, लेक्सिकोग्राफर और एक्सपर्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन, मैथमेटिशियन और इसके अलावा बहुत बड़े मूसीकार थे। मैंने हज़रत अमीर खुसरो का जो इल्म मूसीकी है उस पे मेरे पास तकरीबन 2000 ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने पूरे दुनिया से जमा की हैं, जिसमें उनका क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल, कव्वाली और फोक, ठुमरी दादरा उसमें शामिल है। और ख़ासकर जो हिंदी फिल्मों में जो उनके कलाम इस्तेमाल किए गए उसके मैंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जमा किए हैं जो तकरीबन मेरे पास 45 के करीब हैं। इसमें कुछ ऐसे भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मुझे मिले जो कि गैर फिल्मी हैं और अलग अलग हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े क्लासिकल के जो संगीत घरानों के उस्ताद हैं, जैसे सितार वादक उस्ताद हलीम ज़ाफ़र खां साहब, बम्बई के गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब, पंडित जसराज, कनकना बैनर्जी, इन्होंने हज़रत अमीर खुसरो के ख़याल और तराने गाए हैं। तराना ये हज़रत अमीर खुसरो ने ईजाद किया और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें अल्फाज बेमानी नज़र आते हैं। दीम दीम ताना नाना तेरे ना या लाली ओम तुम ताना नाना नाना ना, ये देखने में जो बेमानी अल्फाज लगते हैं इनमें अमीर खुसरो ने अपनी मूसीकी से एक जादू बनाया, एक ऐसा जादू पेश किया कि इसे सुनकर सूफियों को वज़्द और हाल आ गया। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में, मूसीकी में तराना, कौल, कलबाना, उसके बाद चतुरंग, बसीत, हवा, नक्शोगुल और ना जाने कितने राग रागनी ईजाद किए जो आज भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलग अलग घरानों में गाए जाते हैं। हजरत अमीर खुसरो ने अरब, इराक और ईरान की मौसीकी से पंजाब और सिंध के संगीत से जोड़ा। कहते हैं तबला और सितार भी हजरत अमीर खुसरो की इजाद है। आज जो म्यूजिक की शक्ल है
वो जो शक्ल आप देख रहे हैं वो आज से 200, 300, 400 साल पुरानी नहीं थी। एक अलग किस्म का गाना बजाना, बड़ा सरल, सीधा सीधा गाना बजाना होता था। जो एक रस है जो ईरान के, अफगानिस्तान के उस एरिया से एक ला के हमारे म्यूजिक में अमेलगमेट किया है। बहुत से जो ये ला रा रा रा, ये जो अंग है, ये मूवमेंट्स हैं, ये वो आए और उन्होंने इधर के आर्टिस्टों के साथ बैठे, गाना बजाने की चर्चा हुई, सोचा समझा। तो आज जो हम शक्ल देख रहे हैं हमारे म्यूज़िक की, इसमें उनका बहुत 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 बड़ा सोच और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तेरी सखी पिया घर आए, भाग लगे से आंगन को, तेरी सखी पिया घर आए। तो जितना सॉफ्ट सरल हर इंसान समझ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान को बहुत बड़ा विद्वान होना पड़े कि अल्फाज हमको समझ में ना आए। ये अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, छब देखी जो पिया की सो अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना, मुँह से नैना, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिलाए के। फारसी, तुर्की और अरबी में शायरी करने वाले हजरत अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की लोक कथाओं को, अवामी बोलियों को अपने सीने में समेटकर खड़ी बोली में शेर लिखे। ब्रिज भाषा और खड़ी बोली को अदब और साहित्य का रूप दिया। आज हिंदी और उर्दू वाली दोनों हजरत अमीर खुसरो को अपना पहला शायर मानते हैं। हजरत अमीर खुसरो हिंदवी के भी शायर हैं, और न सिर्फ शायर हैं बल्कि उसके बुनियाद गुजार भी हैं। और आम तौर से तज़किरा निगारों का ख़्याल है कि उनका हिंदवी कलाम भी उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना उनका फ़ारसी कलाम है। अगरचे वो ख़त्ती शक्ल में कहीं नहीं मिल सका, लेकिन रवायात इतनी मज़बूत हैं कि उससे मानने का से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। मसलन उन्होंने ख़ुद दिबाज ग़ुर्रतुल कमाल के दिबाज में लिखा है कि उनका अपना हिंदवी कलाम है, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ तजर्बात किए हैं। वो दो सुखने कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ नज़मों की शक्लें कहते हैं, कहमुकरनियाँ कहते हैं, पहेलियाँ बनाते हैं। और ख़ुद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हुज़ूर में उनके गीत हैं जो उन्होंने हिंदवी में लिखे हैं। और हिंदवी कलाम की एक ख़ूबी ये है कि वो अमीर खुसरो की शख्सियत के उस पहलू को दिखाता है जो उनकी अवामी है, जो सूफ़ियों का अवाम के साथ जो ताल्लुक़ था और जो आमियाना ज़बान थी, जो आम लोगों की बोल चाल की ज़बान थी, वो उनके हिंदवी कलाम में जमा हो जाता है। ये बड़ी ख़ूबी है अमीर खुसरो के हिंदवी कलाम का। हजरत अमीर खुसरो ने जिस गंगा जमनी तहजीब की परवरिश की, बसंत का त्योहार उसकी पहचान है। 700 साल से हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह शरीफ में बसंत मनाया जाता है, जो हजरत अमीर खुसरो से मंसूब है। अपने भांजे के इंतकाल के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया एक लंबे अरसे तक गमगीन रहे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए बसंत के दिन हजरत अमीर खुसरो पीले कपड़े पहनकर खानकाह में आए
और अपने पीर व मुर्शद को बसंत के गीत सुनाने लगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुरा दिए। हजरत अमीर खुसरो जब दिल्ली में होते तो रात गए जमुना किनारे हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों में रहते, उनसे रियाज और नाज की बातें करते, रूहानी सुकून समेटते। अपने पीर व मुर्शद की समा महफिलों में नयापन पैदा करने के लिए हजरत अमीर खुसरो ने कव्वाली के फन को निखारा, कव्वाल बच्चों का घराना बनाया और उनको कव्वाली का फन सिखाया। आज जिस अंदाज में कव्वाली गाई जाती है हजरत अमीर खुसरो से मंसूब है। अरे बल बल चाहिए मोहे सुहागन की, कौल के माने है कहना। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, यानी उन्होंने फरमाया, मन कुंतो मौला फ अलीउन मौला, जिसका मैं मौला रहा अब अली उसके मौला हैं। इस कौल को हजरत अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी संगीत के सांचे में ढाला। कौल आज तक उसी तर्ज में सुनाया जाता है। जैसे कि कौल दुनिया गाती है, कौल जो हदीस है आप जैसे समझती है, हदीस को हज़रत अमीर खुसरो ने राग में मने गुन तुमला फाल मोला, वो कौल और रंग पूरी दुनिया के कव्वाल गाते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ कव्वाली को सुना समझा जाता है। दरबारी चमक धमक, माल और दौलत के बावजूद हजरत अमीर खुसरो एक अजीम सूफी और बेमिसाल मुरीद थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह कहते। अपने पीर के बगैर हजरत अमीर खुसरो के लिए जिंदगी बेमानी थी। सन 1325 ईस्वी में जब वो दर्दनाक दिन आया और दिल्ली के बादशाह फकीर हजरत निजामुद्दीन औलिया दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अमीर खुसरो का दिल दुनिया से उठ गया। उस वक्त हजरत अमीर खुसरो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की फौज के साथ बंगाल में थे। दिल्ली लौटकर हजरत अमीर खुसरो ने दर्द भरे दिल से अपना आखिरी दोहा अपने पीर के लिए कहा। गोरी सोवे सेज पे, मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहो देस। हजरत निजामुद्दीन औलिया के रुखसत होने के 6 महीने बाद उसी साल 1325 ईस्वी में इस्लामी तारीख 18 शव्वाल को हजरत अमीर खुसरो ने दुनिया से अपना सामान सफर उठा लिया और चैन की नींद सो गए। सो नहीं रहे, जाग रहे हैं और अपने कलाम से दुनिया को जगा रहे हैं। गोरी सोवे सेज पे, मुख पे डारो केस, चल खुसरो
घर आपने रे